छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में कांग्रेस बीजेपी पर मामूली सी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी को उम्मीद होगी कि अगर ये आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर भी हुए तो इस सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के चांस बन सकते हैं। इसीलिए इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर सकता है। रायपुर में गुरुवार शाम को एग्जिट पोल के नतीजों पर भूपेश बघेल ने कहा, एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 57 सीटें जो कांग्रेस को दिखाई जा रही हैं, वो रियल रिजल्ट में उलट जाएगा, यानी ये नंबर 75 हो जाएगा। चाहे तो आप इनमें भी 5 सीटें और जोड़ लिया जाना चाहिए। भूपेश बघेल से जब ये पूछा गया कि बीजेपी एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है, इस पर सीएम बघेल ने कहा कि वो तो बिल्कुल ही ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। बीजेपी इस बार यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। भूपेश बघेल अगर जोरदार जीत का दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह भी साफ है। उन्हें भरोसा है कि उनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में इस सूबे में जो काम किए हैं, उसका नतीजा उन्हें भारी जीत के तौर पर जरूर मिलेगा। देखिए, इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने वहां जबरदस्त कैंपेन, दूसरा अपना जो मूल वोट यानी कि आदिवासी वोट में कहीं ना कहीं वो पुनः सेंध लगाने में कामयाब हुई है, तभी ये रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, वहां कोई चेहरा नहीं था, कोई बड़ा चेहरा वहां वाकई नहीं। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन वहां कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं था। रमन सिंह भले ही चेहरे थे, लेकिन पार्टी ने उनको बहुत नीचे ला दिया था, क्योंकि उनकी यहाँ सबसे बड़ी हार भी हुई थी। तो वहां की जीत का सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है कि आदिवासी वोट को बुलाने में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सफल हुआ है, या भूपेश बघेल की लीडरशिप में जो बेहतर काम किए, जिसको कहीं ना कहीं सेंटर ने सराहा, कई राज्यों ने एडप्ट किया, वो कामयाब हुए। इसके कारण ही एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं चल पाई जितनी की वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे 2018 जैसी स्थिति में चली जाती यदि इन दो चीजों को हाईलाइट बीजेपी ने ना किया होता। दरअसल पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं बनाकर अमल में लाई थी, उन्हें लेकर ही कांग्रेस इतने कॉन्फिडेंस में है। पिछले 5 सालों में 3 प्रमुख किसान समर्थक योजनाओं ने कांग्रेस को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार ने खरीफ धान उगाने वाले करीब 23 लाख किसानों को 21,912 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी। राज्य में गोधन न्याय योजना यानी गोबर खरीदी योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को कुल 580 करोड़ रुपए का भुगतान किया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर कृषि न्याय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 3,55,000 लाभार्थियों को 7,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके असर को चुनावी जीत में तब्दील होने का भरोसा भूपेश बघेल को है।